एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे बहुत ही डैमेज कर देता है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस लाइटिंग रैट को खा जाता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग रैट होता है वो फिर से मर जाता है, जो कि देखते हुए सूपिंग फिर से उसे रिवाइव करता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये लाइटिंग रैट फिर से टपक गया है, लगता है इसे फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और वो उसे फिर से रिवाइव करता है और फिर से वो जो लाइटिंग रैट होता है वो फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन फिर से वो मारा जाता है और फिर से सूपिंग उसे रिवाइव करता है। और ऐसा ही कई बार चलता आ रहा होता है। वो पेट बार बार उस पर हमला करता है लेकिन बार बार मर जाता है और बार बार वो रिवाइव होता है और ऐसे करते करते उसे एक एक्सपीरियंस हो जाता है और वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है क्या इसकी स्किल क्वालिटी अपग्रेडेड हो गई है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब इसका अटैक पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर के आर्मर को डिफीट कर सकती है, तो इसलिए जाओ लाइटिंग रैट उस पर बहुत ही तेजी के साथ साथ हमला करो और उसे खत्म कर दो। उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसे तबाह कर देता है, यानी कि उसे मार डालता है, जिसकी वजह से इनका जो मिशन है वो 2% कंप्लीट होता है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उससे कह रहा होता है लाइटिंग रैट तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग जल्दी इस गेम को खत्म कर लेंगे। और वो उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है इस लाइटिंग रैट की पावर ये तो लाजवाब है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा थक गया है, तो इसलिए मुझे इसे आराम करने देना चाहिए, तो इसलिए तुम जाओ और आराम करो। तभी अचानक से वो धरती हिलने लगती है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये भूकंप कैसा। तभी अपने सामने देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे वही मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये 10 मीटर्स रैंक लार्ज बीस्ट अडल्ट सैंड वॉर्म होते हैं, जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कह रहा होता है ये तो बहुत सारे हैं, हम इसे कैसे हराएंगे। तभी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सूपिंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से सूपिंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो उठते हुए कह रहा होता है ये सारे के सारे वॉर्म्स ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इनकी पावर तो पहले वाले से काफी ज्यादा है, लगता है अगर हम लोग इससे लड़े तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग इसे कैसे हराएंगे, क्या हमें इस लड़ाई को बाकी में जारी रखना चाहिए, आखिर हम लोग इससे कैसे कम्पीट करेंगे, वो भी इस तरह के बड़े कॉम्बैट एबिलिटी गैप के साथ हम लोग इससे कैसे जीतेंगे। और वो अपने पेट को देखता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, जो कि देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है इस लाइटनिंग रैट को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लाइटनिंग रैट काफी ज्यादा घायल हो गया है और ये शायद वापस लड़ नहीं सका, इसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है जिससे कि लड़ सका है। अब उम्मीद के मुताबिक मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, जबकि दुश्मन के पास इतनी ज्यादा संख्या हो और उनकी पावर काफी ज्यादा हो, तो इसलिए भले ही हम जितने भी बार रिवाइव हो जाए लेकिन फिर भी इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्दी ही रैंडम रिवाइव जारी कर देना चाहिए और जल्दी जल्दी मरने के बाद ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और वो गिव अप करने वाला होता है और उस मॉन्स्टर के सामने सीधा खड़े हो जाता है, जो कि देखते हुए वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये सब देखते हुए वो जो पेट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के दांत टूट जाते हैं, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है लाइटिंग रैट ने इस बार फिर से हमला किया और उसने इसे पूरी तरह से अपने मर्जी से इस्तेमाल किया, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए, मुझे भी इससे लड़ना चाहिए। तो क्या हुआ अगर ऐसी सिचुएशन है फिर भी हमें लड़ना चाहिए, तो हम लड़ेंगे। और ये कहते ही वो उस मॉन्स्टर के टूटे हुए दांत को उठाता है और कह रहा होता है जबकि तुमने हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ, मैं ये ऐसे कैसे देख सकता हूँ, तो चलो मेरे पेट इसे एक साथ करते हैं और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से मर गए होते हैं और वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक अजीब सी जगह में है, जो कि देखते हुए सूपिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मैं अपनी पूरी एचपी के साथ रिवाइव हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा हूँ। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि ये जो रिवाइव है ये एक निश्चित मानसिक भावना है जो कि होस्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि होस्ट का मेंटल स्टेट वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो थोड़े समय के लिए उसे रिवाइव होने के बाद भी थका हुआ महसूस होगा, जो कि देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है तो अच्छा ऐसा है, तो अब मैं समझ गया कि कार का इंजन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो पेट्रोल के बिना नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने आप को ट्रेनिंग करने की जरूरत है जिससे कि मैं पावरफुल हो सकता हूँ। तभी उसके पेट को कुछ महसूस होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या लगता है यहाँ पे खतरा है, लगता है दुश्मन हमारे आस पास ही है। तभी वो अपने पास के उस अजीब से बने हुए चीज को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इसे देख के ऐसा महसूस होता है कि ये एक कीड़े के जैसा लगता है। तभी वो जो चीज होता है वो हिलने लगता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक कीड़े के ऊपर है और वो कीड़ा उन दोनों को नीचे गिरा देता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये एक मॉन्स्टर है जिसे हमें हराना है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो 10 मीटर रैंक बीस्ट रॉक कॉकरोच होता है, जो कि उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों से डॉज कर लेते हैं और सूपिंग अपने पेट से कहता है जाओ लाइटनिंग रैट उसके ऊपर अटैक करो और उसे अपनी पावर
पावर दिखा दो, जाओ। उसकी बात सुनते हुए वो जो रेड होता है वो भी उस पर हमला करता है और कुछ समय ऐसे लड़ने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और इसी के साथ साथ वो दोनों सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालते हैं, जहाँ पे उन्हें एक मिशन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने 472 किल कंप्लीट कर चुके हैं। और उसे और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि लाइटिंग रेड उसकी स्किल डेवलप्ड हो गई है, जो कि लाइटिंग चार्ज से लाइटिंग फ्लैश तक पहुंच चुकी है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो लाइटनिंग फ्लैश और लाइटिंग आफ्टर इमेज, तो आखिरकार इसने ये आर्ट सीख ही ली। सिस्टम उसे कह रहा होता है स्टार पैट के स्किल को 6 क्वालिटी में बांटा गया है, हायर क्वालिटी और स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। इन पालतू स्किल में से कुछ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और वे सीक्रेट आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। सीक्रेट आर्ट्स सीखने का तरीका लंबे समय से हो गया है, सिर्फ टैलेंटेड एक्सीलेंट ग्रेट पैट्स ही इसे सीख सकते हैं, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है हाँ मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और वो काफी ज्यादा घायल होता है और वो कह रहा होता है तो ठीक है मैं ये देख लूंगा, लेकिन मुझे जल्दी से वापस भेज दो। सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है ये टाइम लॉन्ग जियांग बेस सिटी के निचले शहर के क्षेत्र के लिए है। फिनिक्स माउंटेन एकेडमी हर साल में एक बार स्टार पैट टूर्नामेंट करती है और इस साल भी कई सारे स्टूडेंट इस बैटल में जीत हासिल करेगी, पर सभी स्टूडेंट में से स्टार पैट मास्टर का स्टूडेंट वो कौन बनेगा, वो नियर वॉर टीम में सबसे पहले कौन एंटर करेगा, क्या ये बिया हो सकता है या फिर ये जियांग जू हान हो सकता है या फिर ये जांग जिया हो सकती है। और फिनिक्स माउंटेन एकेडमी 3 साल से पैट मास्टर सुयांग हिंग रहे हैं, जिसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है मुझे लगा था कि शुरुआती मैच में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहला 2 राउंड ही वो काफी ज्यादा खतरनाक था और हमें पता चलता है कि ये लड़की पहले ही 2 राउंड हार चुकी है। और वो लड़की अपने मन में कह रही होती है और ये मेरा आखिरी राउंड जहाँ पे मैं जांग जियाओ का सामना कर रही हूँ, मेरे पास केवल हील्ड सेवर 2 टाइगर है जिससे कि मैं लड़ सकी हूँ और मैं सिर्फ लाइटनिंग रेड को कलेक्ट कर सकी हूँ, भले ही उसमें कॉम्बैट एबिलिटी हो या ना हो, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं गिव अप नहीं कर सकी। कम से कम ये 2 स्टार पार्टिसिपेशन रूल तो होगा ही, जबकि कम से कम सेवर 2 टाइगर कोशिश कर सकता है और ये लड़ सकता है, तब तक मैं हार नहीं मान लूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा। और ये कहते ही वो किसी स्टोर में जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई है, और ये जो स्टोर होता है ये सुपिंग का होता है। और जैसे ही वो स्टोर में आती है वैसे वो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है आखिर ये स्टोर खाली क्यों है, क्या ये बंद होने वाला है, चलो ठीक है मैं यहाँ पे समय पर आ गई हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना पेट ले सकी हूँ। और ये कहती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या यहाँ पे कोई है, मैं अपना स्टार पेट यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। तभी उसके सामने सुपिंग आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि वो जो लड़की होती है वो सुपिंग के स्टोर में आती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो थोड़ी सी हैरान होती है और कह रही होती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्या ये स्टोर बंद होने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पे सुपिंग आ जाता है और उससे कह रहा होता है हेलो क्या हुआ, तो उसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है मैं यहाँ पे उस लाइटनिंग रेड को लेने के लिए आई हूँ, मैंने उसे यहाँ पे पालन पोषण के लिए रखा था, तो क्या वो अच्छा कर रहा है और इसलिए मैं समय से पहले ही उसे यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या यह लाइटिंग रेड की ओनर है, और सुपिंग उससे कह रहा होता है हाँ वो पहले से बेहतर है और वो काफी अच्छा कर रहा है, तो इसलिए अपने फीस को पूरी तरीके से पे करो। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है ये बॉस आखिरकार ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्या ये वो सोच रहा है कि मैं उस पेट को ले जाऊंगी और इसको पे नहीं करूंगी। और वो हंसते हुए सुपिंग से कह रही होती है बहुत चिंता मत करिए, हालांकि मैं यहाँ पे आई थी तो इसलिए मैं इसे पहले जमा कर दूंगी, आपने जिस तरह से इसका पालन पोषण किया तो उस तरह से कभी भी मैं कम पैसा पे नहीं करूंगी, मैं उससे ज्यादा ही करूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उसके बातों को अनदेखा कर देता है, जो कि देखते हुए वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या मैंने उसे पागल बना दिया है। और वैसे मैं तो आपको इस लड़की का नाम बताना भूल ही गया, इस लड़की का नाम सुयान यिंग है। हम देखते हैं कि सुपिंग उस लाइटिंग रेड के पास जाता है और उसे निकालते हुए उसे कह रहा होता है अब जागो छोटे से पैट, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो पैट होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। सुपिंग उसे बाहर ले जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है अपने मालिक के साथ घर जाने के बाद मेरे बारे में मत भूलना। तभी सुपिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक स्टोर अनलॉक कर दिया गया है और उसी के साथ साथ जो कॉइन है वो एनर्जी अमाउंट में चेंज हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि सुपिंग को और एक मिशन मिलता है जहाँ पे उसे बताया जाता है चार्ज स्पीड पूल फॉर इंक्यूबेशन बनाया गया है, प्लीज अपना एक पालतू पेट का पोषण करे जो कि आपका है और समय है 7 दिनों तक, और इनाम के तौर पे कोई भी रैंडम वॉर टेमर स्किल बुक मिल जाएगा, और अगर मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट के तौर पर होस्ट का रेटिंग गिरा दिया जाएगा, और अगर ये रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिर गई तो होस्ट मारा जाएगा। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है होस्ट पोषण को अवेकन कर सकता है और एक वार टेमर बन सकता है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं एक वार टेमर बन सकता हूँ। तभी वो अपने स्टोर की जांच करता है जहाँ पे बहुत सारे पोषण होते हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पे बीस्ट रिंग और बीस्ट फूड भी होते हैं, और वो सिस्टम उसे कह रहा होता है हाँ तुम्हें
हमें बस अपने मेडिसिन को अवेकन करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त स्टोर होस्ट की चेतना में है, यानी कि उसके कॉन्शियसनेस में है, और अगर फ्यूचर में होस्ट स्टोर का यूज करना चाहता है तो बस इसके बारे में अपने दिल से सोचना है। तो ये सब देखते ही सुपिंग उस पोशन को खरीदने लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादातर पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो खरीद नहीं पाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है उसके पास ये परचेस करने के लिए उतना एनर्जी नहीं है जिससे कि ये खरीद सके। और उसे एक नोटिस भी आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि होस्ट सिक्कों को एक्सचेंज करने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और तुम्हारे पास अभी 100 के मुकाबले 1 एनर्जी है। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी साधारण होता है और कह रहा होता है क्या एनर्जी? बिल्कुल नहीं, मतलब कि मुझे 108 युआन चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा महंगा है। सीन चेंज होता है, हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वाओ ये तो कितना रोमांचक है। जांग जियाओ का डीमन ड्रैगन हाउंड और इसका ओपोनेंट यानिंग साइबर टूथ टाइगर है। जांग जियाओ से उम्मीद के मुताबिक जिसे एलाइट डिस्ट्रॉयर कहा जाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सका। और जांग जियाओ सुयान से कह रहा होता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो? और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये फिनिक्स हॉल अकेडमी का 3 सालों से वाटेमर रहा है जिसका नाम जांग जियाओ है। वो कह रहा होता है इस फाइट में कोई भी संदेह नहीं है, आज तुम हारने वाली हो। हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस मैच को देख रहा होता है और वो आपस में कह रहा होता है सुयान हिंग के पहले 2 राउंड के ओपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मुझे लगता है कि उसका बैड लक है कि वो हमारे अकेडमी के 2 एस से लड़े है और वो हमसे जीत नहीं पाएगी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले वो आज हारी जाएगी। उसके स्टार पालतू पेट भारी रूप से घायल है और उसके साथ साथ जीतने का कोई भी मौका नहीं है, वो तो आज हारी जाएगी। उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है हाँ उसी के साथ साथ वो वाकई में काफी ज्यादा छोटी है और ये जानते हुए कि वो निश्चित रूप से हारेगी, वो अपनी ताकत को चाहे बेहतर रूप से बचा सकती है, लेकिन इसके बजाय वो उससे लड़ाई कर रही है, तो इसलिए बैकअप का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सच में एक बेवकूफ है और बाकी के लोग भी इसे देख रहे होते हैं जहाँ पे एक हट्टा-कट्टा आदमी कह रहा होता है तो तुम ये कह रही हो कि तुम वो नहीं हो। ये मैच का रिजल्ट उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चिंता का सब्जेक्ट है कि वह पोइनियर वार टीम में एंटर नहीं कर पाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए यहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है हाँ ब्रदर ये तो है ही, लेकिन यहाँ तक कि अगर जीते का कोई भी मौका नहीं है लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे लड़ना ही होगा। और वो एंकर भी कह रहा होता है तो चलो देखते हैं कि अब सू यांग इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी। हम देखते हैं कि सू यान और उसका जो पैट होता है वो दोनों काफी ज्यादा घायल होते हैं, जहाँ पे सू यान अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों हार गई हूँ। हम देखते हैं कि उसका जो पैट होता है यानी कि लाइटिंग रेड वो काफी ज्यादा घायल होता है। एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है पिछली हार के बाद सू यान हिंग का सैबर टूथ टाइगर वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है, भले ही उसका इलाज हो गया हो लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और अब उसका घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस मैच में उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये सब सुनते हुए सू यान अपने मन में कह रही होती है क्या इस तरह ये गेम खत्म होने वाला है? क्या मैं इस बार हारने वाली हूँ? क्या मेरा करियर भी इस साल खत्म होने वाला है? झांग जियाओ से कह रहा होता है तो तुम केवल इतने ही पावरफुल हो, लेकिन कोई बात नहीं मैं भी तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते ही वो अपने डीमन ड्रैगन हाउंड से कह रहा होता है जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगा है, जो कि देखते हुए एंकर कह रहा होता है झांग जियाओ हमला कर रहा है, लगता है वो सेबर टूथ टाइगर को एक ही बार में मार डालेगा। जो कि देखते हुए वो जो सुयान होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं सरेंडर करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो जो धमाका होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है मैंने सोचा कि यह अटैक से हम लोग सभी मर जाएंगे, यह अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, झांग जियाओ ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बात सुनते हुए वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाई रैंक के जज है जो कि इसे कंट्रोल कर सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक स्टार शील्ड लगा रखी है जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होगा। तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जज आते हुए सुयान को बचा लेता है और कह रहा होता है जज ने कार्रवाई की है कि सुयान ने सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन झांग जियाओ तुम अपना पहला राउंड जीत चुके हो। जो कि देखते हुए झांग जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है छी तुम तो कितने ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम अभी बच गए, लेकिन जल्दी से अब अगला राउंड शुरू करो। दूसरी तरफ सुयान लाइटिंग रेड को देख रही होती है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा चिंतित होती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ यही लाइटिंग रेड बचा है, लेकिन मैं इसे क्या कर सकती हूँ। जब से ये लाइटनिंग रेड उस स्टोर से वापस आया है तब से ही ये लाइटनिंग रेड वही जंक फूड खा रहा है। क्या ये उस पेट स्टोर से खराब तो नहीं हो गया है? तो क्या मैं अभी इस सिचुएशन में इससे लड़ सकती हूँ? नहीं, यहाँ तक कि सेबर टूथ टाइगर भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सका, मैं उसे घायल होने कैसे दे सकती हूँ। तभी वो जो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग सुयान के पास सिर्फ लाइटनिंग रेड ही बची हुई है जो कि उसके लिए लड़ सकता है। दूसरी तरफ सुयान अपने मन में कह रही होती है क्या मैं सच में से लड़ने दे सकती हूँ? भले ये काबू में आ गया है, ये अभी भी रैंक 3 स्ट्रेफ बफ वॉटएवर सीक्रेट आर्ट का यूज कर सकता है, लेकिन इसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक वन साइडेड मैच है, क्योंकि उस डीमन ड्रैगन हाउंड उस लाइटनिंग
लाइटिंग रैट से मुकाबला कर रहा है। तो तुम सबको तो पता ही होगा कि ये मैच कौन जीतने वाला है। ये सारी बातें सुनते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, सू यान ये तो एक आयर है, जल्दी से सरेंडर करो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम तो कुछ भी नहीं हो, चल जा यहाँ से, तू तो एक बेवकूफ है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सू यान अपने मन में कह रही होती है, कॉम्बैट गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे एक तरफा मैच है जहाँ पे मैं बुरी तरीके से हार सकी हूँ और इसी के साथ साथ मैं इस लाइटिंग रैट को यूं ही मरने नहीं दे सकी, लगता है अब ये मैच यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से उसके सामने वो लाइटिंग रैट आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि देखते हुए वो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओह तो लगता है इस लाइटिंग रैट ने लड़ने का फैसला किया है, ऐसा लगता है कि जैसे सू यान इस वन सेट मैच में लड़ने की कोशिश कर रही है, तो चलो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं। एंड ये सब देखते हुए सू यान काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे देखते हुए वो जो दूसरा बंदा यानी कि जांग जिया होता है वो कह रहा होता है, तो चलो लकीली इसने डिसाइड कर ही लिया है कि इसे क्या करना है, अब तो मैं इसे बुरी तरीके से हराऊंगा। तो ठीक है डीमन ड्रैगन हाउंड, जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो अपना फायर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है ये यहीं पर ही खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।